और चलने लगे हैं एक अपनी नई कंट्री में, एक अपने नए देश में, जिसका नाम है थाईलैंड। अब थाईलैंड में सब लोग जो है बाय फ्लाइट तो जाते होंगे, बाय लैंड भी जाते होंगे, बट इस बार हम जा रहे हैं बाय सी। हम लेंगे फेरी लंगकोई से, हम फेरी के ज़रिए क्रॉस करेंगे बॉर्डर। और फाइनली एंटर हो चुके हैं थाईलैंड के अंदर। और इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया भाई, पाकिस्तानी बस वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगा लेकिन बुरा भी लगा थोड़ा सा। 15 मिनट वेट कर लें, फिर उसके बाद मैंने वो 1 ट्रिपल का था। यहाँ पे सारे इस तरह से जो है ना वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। एक नए दिन के साथ सबको खुश आमदीद। इस टाइम पे हम मौजूद है जी लंगकोई के फेरी टर्मिनल पे, और चलने लगे हैं एक अपनी नई कंट्री में, एक अपने नए देश में, जिसका नाम है थाईलैंड। अब थाईलैंड में सब लोग जो है बाय फ्लाइट तो जाते होंगे, बाय लैंड भी जाते होंगे, बट इस बार हम जा रहे हैं बाय सी। हम लेंगे फेरी लंगकोई से, हम फेरी के ज़रिए क्रॉस करेंगे बॉर्डर और फिर पहुँचेंगे थाईलैंड। इस टाइम पे हम आ चुके हैं जी फेरी के ऊपर बैठने के लिए। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, विक्ट्री स्टैंप लग चुकी है। अब थाईलैंड अंडर होंगे तो फिर उधर से हमारी दोबारा एंट्री की स्टैंप लग जाएगी एक और नई कंट्री में। वो सामने रहा ईगल्स के, और इस साइड पे रही हमारी फेरी। फेरी का टाइम जो था वो तो 10 बजे का था, और मेरे ख्याल से अभी तो 10:15 हो गए होंगे। बोर्डिंग ही लेट स्टार्ट की, फिर उसके बाद इमिग्रेशन वगैरह। अभी देखते हैं हमारी सीट कौन सी है। मेरे ख्याल से ये एसी वाला है आगे वाला, इसके पीछे एक और एसी वाला है, फिर लोकल है। कौन सी सीट नंबर? 139। तो फिर उस साइड पे होगी। यहाँ की इमिग्रेशन ने कोई चीज़ नहीं पूछी, क्योंकि हम निकल रहे थे, उन्होंने जस्ट स्टैम्प किया पासपोर्ट के ऊपर और पासपोर्ट पकड़ा दिए। अब साइलेंट एंटर होंगे, फिर वहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चन जो भी हुए या फिर जो पूछते हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी ना कोई सीन ऐसा हुआ था कि हम बैठे हुए थे पीछे वाली साइड पे, ये पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारी सीट थी। तो यहाँ पे फीमेल्स बैठी थी 2-3 यहाँ की ना लोकल, तो वो के ऊपर चली गई पीछे वाले डेक में कहीं पे। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना एसी चल रहा है, तो कह रही थी हम कंफर्टेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा तो वो आ रही है ऐसे। तो हमें भी सर्दी लग रही है हल्की हल्की, लेकिन फिर भी ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो फिर हमने उठ के जाके, मैं पूछ के आया हूँ जाके कि हम सीट चेंज कर लें अपनी। तो पहले तो कह रहे थे कि नहीं, उनकी सीट पे हम किसी और को बैठा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कोई बाहर एक पर्सन खड़े थे, उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब कोई नहीं आ रहा तो आप इनको चेंज करवा दें। फिर हमने आगे वाली सीट लेनी। तो पहले हमारी ये थी सीट, इधर से हम इधर शिफ्ट हो गए। तो मेरे ख्याल से ये तो फिर भी बेहतर है, शुक्र करना चाहिए इसका कि चलो इतनी तो आई ना। अभी जिस टाइम पे पहुंच चुके हैं, और मेरे ख्याल से बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे। सामने आपको पोर्ट नज़र आ रहा होगा, फेरी थाईलैंड का। हमें पहुंचने में जो लगा है ना टाइम, वो तकरीबन 1 घंटे का लगा है, लेकिन अभी टाइम है आपको दिखाऊँ, हम 10 बजे निकले थे और अभी 10:05 हो रहे हैं, तो हम सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गए हैं। हमने टाइम ट्रेवल कर लिया, और थोड़ा सा लेट हो गया। अगर हम 10 बजे से पहले आते थे तो फिर हमने एडवांस में पहुंच जाना था 2 मिनट पहले। 10 बजे निकले थे, 9 बज के, तो हम 58 मिनट पे 56 मिनट पे थाईलैंड में एंटर कर चुके थे। राशिया करें, सब लोग पहले आगे खड़े हुए थे। अभी तो हम यहाँ, हमारी सीट पास थी बिल्कुल ही, हम यहीं पे खड़े हो गए, नहीं तो पीछे भी लाइन काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है और ऊपर भी लगी हुई है। महक को मैंने वायर भेज दी है। अभी जो है हमारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है बैग पैक में, पहले वो उठाते हैं, ये पड़े हैं।
बैग दोनों ले लिए, एक पहन लिए, दूसरा हाथ में पकड़ा हुआ है। अभी निकलते हैं पहले बाहर जाके सारा कुछ क्लियर करवाते हैं, इमिग्रेशन वगैरह, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम फिर भी थोड़ा सा पहले निकल आए हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि जाके इमिग्रेशन ज़रा जल्दी करवा लेंगे। फाइनली एंटर हो चुके हैं थाईलैंड के अंदर, और इमिग्रेशन में थोड़ा सा टाइम लग गया भाई। पाकिस्तानी बस वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगा लेकिन बुरा भी लगा थोड़ा सा। साइड पे लेके गए पहले रूम के अंदर, थोड़ी सी पेपर वर्क किया वहाँ पे, क्योंकि मेरे ख्याल 15-20 मिनट लगे हमें वहाँ पे ना सारी चीज़ें फिल करके देते हुए। पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो चुकी है, अभी आ चुके हैं। ये सामने कुछ छोटा सा यहाँ पे जो है ना वो ड्यूटी फ्री एरिया समझ लें या फिर टर्मिनल समझ लें। अभी यहाँ से करेंसी वगैरह चेंज करवाई थी, कुछ ये पैसे वगैरह ले लिए, क्योंकि यहाँ से हमने जाना है अभी कराबी, तो कराबी की बस की टिकट भी यहीं से करवा लेते हैं, और साथ में यहाँ से सातून जाने के लिए वो भी करवा लेते हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें सस्ता ही पड़ जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा लेकिन कोई थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे। ये टू कराबी आ गया, 2 पर्सन, टोटल 1000 थाई बाट जो है उसमें हम यहाँ से कराबी चले जाएंगे, जो तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र है। और आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया। कल हमें वो जो पैकेज 350 में मिल रहा था या 340 में आई थिंक बन रहा था, 170 की एक प्राइस थी, 340 रिंगर्स बन रहे थे जब हम कल मलेशिया से पैकेज ले रहे थे। तो अभी हमें कितने का पड़ा, अभी हमें पड़ा 260 रिंगर्स का। हमें कितना सेव किया, 80 रिंगर्स सेव कर लिए हमने। मस्जिद टाइप चलते हैं पिकअप वाले ना, ये चलते हैं सातून तक। सातून से फिर आगे जो है ना आपको लेना पड़ता है मिनी वैन या बस वगैरह। अभी पहले उन्होंने कहा था कि आपकी बस है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि बस का टाइम 11 वाला निकल गया, तो अभी आपको मिनी वैन लेनी पड़ेगी, लेकिन एक जगह पे रुकेगी 5 मिनट, वहाँ से चेंज करके फिर आपको आगे निकलना पड़ेगा। और बट टिकट उन्होंने एक ही दे दी हमें, जो वाउचर बना के दिया था। तो अभी मैं इसका भी एक्सपीरियंस करता हूँ कि अगर हम यहाँ से जैसे कि हमने यहाँ से पैसे देखिए ले लिए है, पैकेज पूरा ले लिए कराबी का, अगर हम वैसे ही डायरेक्ट जाएँ, मतलब कि यहाँ से सातून जाएँ फिर वहाँ से आके टिकट लें, फिर वहाँ से हम कराबी जाएँ, तो कितना डिफरेंट आता है। मैं वो भी आप लोगों से ना इसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा ना, फिर भी डिफरेंट होगा। इन्होंने अपना भी कमीशन रखा होगा उसके अंदर। दोनों ही बैठे हुए हैं, हमें लेके निकल पड़े हैं बस स्टैंड की तरफ। यहाँ से देखो मेरे को 7 या 8 किलोमीटर का सफ़र है टोटल, जो बस स्टैंड है ना वहाँ तक। तो यहाँ पे ग्रैब भी चलती है वैसे, लेकिन ग्रैब के भी फेयर मैंने चेक किए वो भी ज़्यादा ही आ रहे हैं, क्योंकि लोग आते नहीं है ना इस रूट के ऊपर, तो फिर स्पेशल आना पड़ता है लोगों को और आगे पिक करके लेके जाते हैं। हाँ जी जी, ग्रैब भी चलती है, उसके अलावा 2-3 और भी ऐप्स चलती हैं। अभी तक हमारे पास सिम भी नहीं है, बगैर सिम के बगैर इंटरनेट के कोई चीज़ नहीं है। सातून चलते हैं, अगर बस वैन का उधर टाइम हुआ थोड़ा सा तो फिर देख लेंगे, वहाँ से सिम ले लेंगे, फिर डायरेक्ट कराबी पहुँच के आके लेंगे। क्या ख्याल, सही है? अच्छा मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। पीछे देखें नहीं, अच्छा इधर गर्मी इसलिए लग रही है कि यहाँ पे ना बारिश थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं ना, नॉर्थ वाला एरिया आ रहा है। पहले हम मलेशिया के जैसे नॉर्थ वाली साइड पे थे, वहाँ पे बारिश थोड़ी बहुत नज़र आपको आ रही थी इनकी लास्ट टाउन के अंदर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो हम वैसे नॉर्थ वाली साइड पर जाते आ रहे हैं। अभी हम वैसे तो थाईलैंड के जो है वो साउथ में हैं, बिल्कुल ही साउथ में है। तो यहाँ से हम नॉर्थ वाली साइड पर जाएंगे, पहले हम कराबी भी जाएंगे, कराबी से जो है आगे हमारा बैंकॉक का सफ़र है। ठीक है, उसके आगे वाला प्लान जो है इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा कि आगे हम कहाँ कहाँ जाते हैं। ये वाला रूट लेने का मकसद ये था कि नॉर्मल लैंड वाले जो है ना सारे लेते हैं, बाय लैंड सब जाते हैं, लेकिन फेरी के जरिए कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो हम ज़रा देखना चाहते थे। खासतौर पर मैं मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि फेरी के जरिए आप एक घंटे से दूसरी घंटे में जाते हो बाय सी, तो कैसा लगता है ना। और थोड़ा सा स्मूथ होता है, रश भी कम होता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है। बेशक वो पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। उन्होंने बिल्कुल पोलाइटली सारा कुछ पूछा, बहुत प्यार से पूछा, हंस हंस के पूछ रहे थे, हंस हंस के बता रहे थे सारा कुछ ना, तो लेकिन अच्छा था। और एक और चीज़ हुई, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे ना, तो हमने अपना ट्रैवल प्लान बताया। तो मैंने एक ऐसी कंट्री का नाम लिया, मैं वो आपको बता नहीं रहा क्योंकि सारा कुछ पहले बताना ज़रूरी भी नहीं है, आप लोग खुद गेस कर लें कौन सी कंट्री हो सकती है। जैसे मैंने उस कंट्री का नाम लिया तो वो आगे से हंसने लगे, कोई पंगे शंगे की वजह से, एक वो जो कहते नहीं छेड़खानी वाला हंसना, या फिर थोड़ा सा, हाँ वो इस तरह से उन्होंने हंसे थे, मजाक वाला। अच्छा उधर भी जा रहे हैं। अभी ना पहुंच चुके हैं बस स्टैंड के ऊपर, बसेस ऐसे लगी हुई तो नज़र आ रही हैं, अब पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है, या फिर वो लेट वाला टाइम होगा। चलो अभी देखते हैं क्या बनता है, पहले उतरते हैं नीचे, फिर देखते हैं कि कहाँ से हमें अपनी सवारी मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी टॉक शो बनी हुई है, तो यहाँ पे आते हैं, कुछ खाने को शायद मिल जाए, तो पीने को ले लेंगे फिर। वालेकुम सलाम। पहली बार हुआ है हमसे, फर्स्ट किसी ने सलाम लिया उसके बाद हमने आगे से जवाब दिए, नहीं तो हमेशा हम सलाम कहते रहते हैं।
तो अभी हुआ क्या था, मैं ना चाय बना के लेके आया था, लेकिन जब इधर आके महक को दी ना तो मैं कहती ये तो कॉफ़ी लग रही है। मैंने दूर से सूंघने की जरूरत नहीं पड़ी, दूर से तो पहचान लिया। मेरा नाक जो है ना वो बिल्कुल बंद है, ठीक है, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मैंने आके देखा वो वाकई कॉफ़ी थी। तो हालांकि उसके ऊपर जो है ना उन्होंने ठा दी, कहती मिल्क टी मिल्क टी। आई थिंक मे बी वो मिल्क कॉफ़ी कहना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा मिल्क टी। तभी फिर हमारे पास ना एक पैक पड़ा हुआ था चाय वाला, तो वो फिर गर्म पानी लेके उधर से कप लेके उसमें बना के दिए। बाकी अभी गाड़ी लगी, सामान वगैरह रखवाते हैं, निकलते हैं। पहले जी निकलने का वक्त होता है यहाँ से तरंग की तरफ। मेरे ख्याल से यहाँ से हमें 2 घंटे तो लग जाएंगे वहाँ पे जाते हुए। फिर वहाँ से हमने दोबारा चेंज करनी है, चेंज करके हम जाएंगे खराबी। और हमारी सीट नंबर पता नहीं कौन सी है, कहीं पे भी बैठ हैं बस। ये है जी कुछ वैन टाइप, और ज़्यादा कितने लोग होंगे, 5 से 6 लोग होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्या लग रहा है ये हमारी प्राइवेट गाड़ी है? एक तो और Gustavo, olá, tudo bem? फ्रॉम Portugal. ओह नाइस। तो सिर्फ हम 3 लोग हैं जो जा रहे हैं। वैसे तो भाई भी कराबी जा रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो यहाँ से तरंग जाएंगे। उन्होंने टिकट नहीं ली, फिर आगे से आई थिंक वहाँ से फिर कराबी रहेंगे। तो अभी यहाँ से फिर निकलेंगे जी सीधा तरंग वाली साइड पे, वहाँ से फिर हमारी वैन चेंज होगी, फिर वहाँ से निकलेंगे कराबी। कराबी पहुँच के फिर लोकल ट्रांसपोर्ट वहाँ से लेंगे, लोकल ट्रांसपोर्ट लेके फिर हम निकलेंगे अपने होटल की तरफ, जो कि हमने थोड़ा सा साइड एरिया में कराया है। साइड एरिया नहीं, बी साइड पर करवाया हुआ है। जो मेन टाउन है कराबी का वहाँ पर नहीं, बी साइड में करवाया है। तो उसकी वजह ये कि सारे जितने भी टूर्स चलते हैं या जितनी एक्टिविटीज़ हैं कराबी के अंदर, सारी उसी जगह से होती हैं। तो डेली आना जाना वो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। तो इससे अच्छा यह था कि हम उसी साइड पर होटल करवा लेते। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, अफोर्डेबल था। यानी कि वही समझ लें कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा, जितना आने जाने के एक्सपेंस लग रहा था वही हमने होटल में पे कर दिए, पर टाइम जो है सेव कर लेंगे। यहाँ पे पहुँच चुके हैं जी तरंग टर्मिनल के ऊपर। आई थिंक ये एक छोटा सा सिटी है। यहाँ से अब हम जाएंगे आगे कराबी वाली साइड पे। वैसे जैसे हम यहाँ पे पहुँचे थे ना, उतरे थे, तो यहाँ पे कराबी वाले जो बस स्टॉप के ऊपर थे, काउंटर के ऊपर, उन्होंने हमें आवाज़ देना स्टार्ट कर दी थी कि आज यहाँ आपकी टिकट्स इधर है। तो आई थिंक उन्होंने पीछे से पिक्चर भेज दी थी ग्रुप के अंदर, तो उसकी वजह से उन्होंने हमें पहचान लिया कि जैसे हम यहाँ पे उतरे हैं तो उन्होंने हमें टिकट्स आगे की दे दी हैं। बट आगे की गाड़ी जो है वो है 3:30 की। अभी हो रहे हैं 3 बज चुके हैं, वैसे 3 बज के 1 या 2 मिनट हो रहे होंगे। कुछ खा भी लेते हैं, आधा घंटा है हमारे पास। अभी गाड़ी में आप बैठ गए और खाने को कुछ ज़्यादा तो नहीं मिला था। टॉप शॉप थी उधर से, एक स्प्राइट ले ली लेमन वाली, और साथ में जो है वो 2-3 बिस्किट लिए और एक लेस का पैक ले लिया। जाके एक बार ही खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने देख रहा था वो नूडल्स वगैरह मिल रहे थे और वो हम खा नहीं सकते थे। इस टाइम पे पहुंच चुके हैं जी कराबी में, और आप पीछे देख सकते हैं बस स्टैंड कराबी का बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। कोई एक एक आधी गाड़ी आती है आगे चली जाती है, कोई बस वगैरह नहीं आई हुई इस टाइम पे, ना कोई रश है, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। अभी हमारी वैन आई थी, उसने वहाँ से हमें उतार दिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं गाड़ी, यहाँ से चलती है औनंग के लिए। कराबी से औनंग का जो सफ़र है ना, तकरीबन 30 से 35 मिनट का है। कराबी मेन सिटी सेंटर के अंदर रुकने का कोई इतना खास फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा दिन है तो 1-2 दिन स्टे भी कर सकते हो। शॉपिंग वगैरह करनी है या कोई चीज़ें वगैरह लेनी है या एक्सप्लोर करना है या रिलैक्स करना है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। फुल इंजॉय करना चाहते हो और आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, तो फिर मेरे ख्याल से औनंग जो है बेस्ट आपके लिए चॉइस होगी, उस एरिया में जाके रुकना। और यहाँ से जो है हमें तकरीबन कॉस्ट जो आएगी वो 60 बात आ जाएगी। रिंगिट बोलने लगा था, तो 60 बात जो है यहाँ पे किराया है यहाँ से औनंग का। तो पाकिस्तानी तकरीबन मेरे ख्याल से ये बन जाते हैं यानी कि समझ लो $2। तो $2 का आप कर लें 600 रुपया तकरीबन, मेरे ख्याल से तो इतना ही बनता है। 600 से थोड़ा सा कम बनता है, 580-570 रुपये बनते हैं एक पर्सन के। और ये ऊपर लिखा भी होगा यहाँ पे तो औनंग। यहाँ पे ये वाली गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, बहुत चलती। अभी मैं देख रहा था कि सिम कार्ड मिल जाए। सिम कार्ड जो है यहाँ पे वो कह रहे थे कि 7-Eleven से मिलेगा, पास में कोई शॉप नहीं है, तो आप वहीं पे जाके औनंग ले लीजिएगा। अब मेन इशू ये है कि मुझे अपने होटल का पता नहीं है, तो होटल कहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, और वैसे एक बार चेक कर लेता हूँ, उनकी ईमेल आई हुई है। तो पास में मस्जिद है इतना मुझे पता है, तो मैं मस्जिद का ज़रा नाम चेक कर लेता हूँ, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहीं पर जाके तो रुक जाएंगे। अभी ना कराबी में ही है, बस स्टैंड के ऊपर रुके हुए हैं। और जो भाई साहब गाड़ी वाले हैं वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सवारी बहुत कम है, तो आप लोग एक्स्ट्रा पे करो। और एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, यानी कि 4 to 5 टाइम ज़्यादा मांग रहे हैं। और यहाँ पे कोई सिम वाली शॉप भी नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा मेन रोड वाली साइड पे, अगर सिम की शॉप कोई मिल जाती है
सिम लेते हैं, फिर ऑनलाइन मंगवा लेंगे ग्रैब वगैरह। अभी जो है ना हम निकले थे, बैग वैग पहन लिए, तो पहले ये काफ़ी ज़्यादा डबल चार्ज कर रहे थे, तो अभी जो है वो कम प्राइस पे आ गए हैं, क्योंकि अभी एक गाड़ी आई है बस, ठीक है। अभी इनको ये लगता है कि बस वाले आए, इनके साथ 2-3 लोग और आ जाएंगे। अभी ना गाड़ी एक ये भी आ गई है, एक बड़ी बस आई है, एक इस तरह की एक और आई है, 3-4 आ गई हैं, तो पीछे से काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं अगर आप देखें तो। अब किस्मत की बात है, भाई के पास 2-3 लोग आ गए तो ठीक है, ना आए तो फिर भी इसको अब चलना तो पड़ेगा। अब इनका ये भी नहीं पता, ये आगे भी बैठा के ना तो इन्होंने उतार दिया था, कह रहे थे कि नहीं हमने नहीं आना, हमारे पास कोई और सवारी नहीं आई। अभी कोई तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद तो यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये भी कोई साथ हमारे आए हैं, 2 से 3 लोग। पहले बात करते हैं कि 200 थाई बात दे दें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट वेट कर लें, फिर उसके बाद मैंने वो 1 का था। यहाँ पे सारे इस तरह से जो है ना वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे। वैसे इनकी जो ऑफिशियल फेयर है वो 65 है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कहा गया है ना। पर इस टाइम पे सवारियाँ कम होती हैं, और दूसरी चीज़ है कि रात का टाइम हो गया, इसलिए ये तंग करते हैं। अभी होटल में आ चुके हैं और ये कुछ रूम है हमारा जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। शुक्र है रूम जो है साफ़ सुथरा मिल गया, जैसा पिक्चर में दिख रहा था सेम टू सेम वैसा ही है। अभी बस आए हैं, 5 मिनट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस रूम की कि इसके साथ जो है फ्रिज जो मिला है वो काम कर रहा है। पहले जो 2-3 में मिला था वो काम भी नहीं कर रहा था, इनके पानी ठंडा भी नहीं हो सकता था। अभी मैंने इसको ऑन किया, 5-10 मिनट तक आई थिंक ये हो जाएगा। साथ में केटल वगैरह भी है और चाय और कॉफ़ी, और इसके अलावा भी कॉफ़ी आप पी सकते हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो किचन है, वहाँ पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं। ये सामने माशाल्लाह के साथ मस्जिद है, तो मस्जिद के बिल्कुल सामने ही हमारा होटल है। अभी एक रेस्टोरेंट के ऊपर आए हैं और इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉल है, मतलब कि एक ही जगह के ऊपर 5-6 स्टॉल आपको नज़र आ रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ से ना हलाल फूड है, शवामा मंगवाया है। आप देखते हैं टेस्ट कैसा है, अगर तो अच्छा हुआ तो फिर और भी ऑर्डर कर लेंगे साथ में, पहले टेस्ट करेंगे। इसी के बिल्कुल सामने जो आगे मैं दिखा रहा था ना, वो हलाल फूड लिखा हुआ है सामने, और ये सामने मस्जिद है। तो हमने एक ऑर्डर किया अभी, सिर्फ चिकन शवामा ऑर्डर किया ना हमने, ये वाला 80 बात का, ठीक है। तो इसको आप 7-8 रुपये से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्राइस आ जाएगी। अच्छा, जब किसी भी नई जगह पे आते हैं ना पहली बार, तो आगे थोड़ा सा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ऊपर से पेमेंट वगैरह जो है ना चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे तो आप जिस टाइम पे आप जो है वो फर्स्ट डे आए हो और आपके पास सिम वगैरह भी ना हो। एक तो ऊपर से सिम नहीं है, ठीक है, बाय इंटरनेट नहीं चल रहा। होटल में वापस गया था, एक उधर एसी नहीं काम कर रहा, एसी इस तरह काम नहीं कर रहा कि मतलब कि वो सेटिंग जो है वो कुछ गलत थी इसकी। तो मुझे उसकी समझ नहीं आ रही कि हमें जो एसी लगा हुआ है ना, उसका जो रिमोट है वो यूनिवर्सल जो रिमोट होता है ना वो वाला है। तो उसके ऊपर क्या होता है कि सेटिंग वगैरह शो नहीं हो रही होती, वो किसी और तरह से शो कर रहा था। तो अभी फिर नीचे आया, दोबारा उनको बताया, ऊपर गए, जाके उन्होंने सेट किया है, फिर ऊपर से डॉलर्स लिए लेके अभी वो चेंज करवाई हैं। क्योंकि यहाँ इस टाइम पे चेंज शॉप्स भी इसी थी, वो सारी बंद थी। ये हमारे पास ही ये वाली, तो ये भी बंद थी। अभी ना मैं आया हूँ, तो आपको मैंने बताया था कि मैं बैठ के इंतजार कर रही हूँ। यकीन करें, इधर रैप पड़ा हुआ है, उधर देख रही है, और दोनों आगे दुकान वो पे। जैसे मूवी में वो फीमेल एक्टर नहीं है जिसको शॉर्ट उतारा जाता है,
मैं भी ये सोच रही थी कहीं पता नहीं भाग तो नहीं जाए मेरे शौक। सही है। अभी ये साथ में एक मैंगो ड्रिंक मंगाई है, मज़े की लग रही है, ठंडी लग रही है बिल्कुल chill। और साथ में जो है ना एक बर्गर ऑर्डर करके आया हूँ, जायका ठीक है, नॉर्मल है। अभी खाना वगैरह खा के ना तो बाहर निकले हुए हैं। एक तो टूर का पता कर रहे हैं, टूर बुक कर लेते हैं। कल का देखते हैं, कल तो नहीं दिल कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। परसों का कर लेते हैं, अभी हम 2 दिन इधर ही हैं। तो टूर का एक पता करते हैं, सेकंड चीज़ के सिम लेनी है और उसके साथ साथ जो है वो मेडिसिन लेनी है। बाकी आपको मैं बताऊँ इस टाउन की वाइब्स, इस तरह की कि पूरी फैमिलीज नज़र आ रही हैं, बैचलर बहुत कम है। और अगर जो थोड़े से जिसको कहते हैं कि लोफर पान, वो भी नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा जैसे आपको पुकेत में नज़र आएगा। तो इसलिए अगर फैमिली के साथ आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला एरिया बेस्ट है आपके लिए। क्राबी जो है वो थोड़ा सा साइलेंट है, इस तरह ज़्यादा वाइब्स नहीं है जैसे डिस्को वाली है, सारा कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल बार मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। वो चीज़ नहीं जो फुकेत और बैंकॉक की नाइट मार्केट में आपको मिलती है, जो इसको रेड जोन भी कहते हैं। फार्मेसी से भी होके आ गए हैं वापस, और 7-Eleven स्टोर वाले भाई साहब कह रहे हैं, भाई साहब बहन साहब कह रही हैं कि सुबह टाइम आइएगा। अभी जो है नेटवर्क काम नहीं कर रहा, कहते सुबह टाइम आइएगा। चलिए सुबह टाइम चले जाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 10:30 हो चुके हैं। और सुबह के हम कितने बजे के उठे हुए हैं? 5, 5:30 बजे के। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए दिन के साथ, एक नई जगह से। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।